हाँ तो मेरे क्लास 12th वाले स्टूडेंट्स कैसे हो आप सब और कैसी चल रही है आप सभी की तैयारी। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी भी बहुत ही शानदार तरीके से कर रहे होंगे। वैसे स्टूडेंट आज का जो ये क्लास है ये उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा स्पेशल है जो इस बार हैं 12th में और जिनको 2025 में फिजिक्स का पेपर देना है। क्योंकि स्टूडेंट अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर वाइज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की एक सीरीज। यानी कि आपको फिजिक्स में हर एक चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, कौन कौन से टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, उन सबको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो देखो स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर 1 जिसका नाम है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। इस पूरे चैप्टर के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, मतलब बहुविकल्पीय से लेकर विस्तृत उत्तरीय तक, उन सभी को मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। यानी कि आज आपका फिजिक्स का जो चैप्टर 1 है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इसका पूर्ण रूप से खात्मा होने वाला है। अगर आप इस चैप्टर से जितने क्वेश्चन मैं बताऊंगा, अगर उतने क्वेश्चन पढ़ के जाओगे तो ये चैप्टर आपका बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे बहुविकल्पीय प्रश्नों की, फिर अतिलघु उत्तरीय प्रश्नों की। मैं सॉल्यूशन के साथ बताऊंगा, ये ध्यान रखना। क्लास भले ही लॉन्ग हो जाएगी लेकिन आपको पूरा सॉल्यूशन भी दिया जाएगा। उसके बाद में हम जानेंगे इस चैप्टर के कौन कौन से लघु उत्तरीय प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, फिर हम जानेंगे इस चैप्टर के महत्वपूर्ण विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों को। तो टाइम वेस्ट क्यों करें, अगर आप चाहते हैं ऐसे ही मैं पूरे चैप्टर का आपको बताऊं तो आपको करना कुछ नहीं है, हमको सपोर्ट करना है। बाकी मुझे को क्या चाहिए, ठीक है, और क्या चाहिए जिंदगी के लिए। तो चलो देखते हैं भैया, सबसे पहले हम लोग वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र चैप्टर की अगर हम लोग बात करें तो इसमें हमें विद्युत आवेश और विद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़ना होता है। देखो स्टूडेंट, फिजिक्स के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं चैप्टर 1 से लेकर 14 तक, उसका मैं स्पेशल क्लास आपको पहले ही प्रोवाइड करा चुका हूं। उन टॉपिक को जरूर पढ़ लेना। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें कि हमारे चैप्टर 1 विद्युत आवेश तथा क्षेत्र में कौन कौन से बहुविकल्पीय प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, पहले हम इसको डिस्कस करेंगे, फिर अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को, फिर लघु उत्तरीय प्रश्नों को, फिर विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों को। तो भैया कॉपी और पेन लेकर बैठ जाना, नींद नहीं आनी चाहिए, और क्या करना, पानी वानी लेकर बैठना, ठीक है। देखो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन, शायद इसका आंसर आप सभी को पता हो, अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तब तो इसका आंसर बहुत आसानी से दे दोगे। देखो फर्स्ट क्वेश्चन, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। बताओ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है। व्हाट इज द यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका मात्रक क्या होगा बताओ। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है कूलाम प्रति न्यूटन, सेकंड है जूल प्रति न्यूटन, थर्ड है न्यूटन प्रति कूलाम और फोर्थ है न्यूटन प्रति मीटर। तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था स्टूडेंट, E इक्वल टू विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम लोग E से डिनोट करते हैं। E इक्वल टू होता है F अपान Q, F अपान Q नॉट भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो F अपान Q होता है या Q नॉट होता है। तो बताइए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या हो जाएगा। देखो इसी फॉर्मूले से आप लोग बहुत आसानी से ये फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। इसी फॉर्मूले से आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो F है बल, बल का मात्रक होता है न्यूटन, पता है कि नहीं पता है, बल का मात्रक न्यूटन होता है, ठीक है। क्यों है आवेश, आवेश का मात्रक कूलाम। तो इसका सही आंसर क्या होगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक थर्ड वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, यानी कि न्यूटन प्रति कूलाम। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका बिल्कुल राइट होगा, ठीक है। इसमें कुछ है ही नहीं। जब आप विद्युत आवेश तथा क्षेत्र को पढ़ेंगे ना तो स्टार्टिंग में ही आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में पढ़ना होता है। देखो मैं क्वेश्चन भी बताऊंगा, उसको डीपली भी समझाऊंगा। टाइम निकालो, अच्छे से पढ़ो, जो भी कंप्लीट करो पूर्ण रूप से करो, आधा अधूरा छोड़ने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करें, अगर आप लोगों को आंसर पता है फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना। मैं ऑप्शन पढ़ रहा हूं तब तक आपका आंसर आ जाना चाहिए, क्योंकि पढ़ाने में तभी मजा आता है जब हमारे स्टूडेंट एक्टिव रहे, और पढ़ने में भी तभी मजा आएगा जब आपके टीचर एक्टिव हो, ठीक है। समझ में आया। चलो दूसरा क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं है। बताइए इसमें से कौन सा मात्रक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक नहीं है, ठीक है। फर्स्ट है न्यूटन प्रति कूलाम, सेकंड है वोल्ट मीटर, वोल्ट प्रति मीटर, थर्ड है जूल प्रति कूलाम, फोर्थ है जूल कूलाम प्रति मीटर।
तो यहां पे आप लोग अगर सेकंड चैप्टर पढ़े होंगे विद्युत विभव वाला, यानी कि स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता, तो आपको शायद इसका आंसर पता हो। क्योंकि देखो जूल प्रति कूलाम जो हमारा है भैया, ये विद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जूल प्रति कूलाम तो हमारे विभव का मात्रक है। B इक्वल टू W/Q0 मैंने बताया था, W/Q। तो बताओ यहां पे विभव का मात्रक जूल प्रति कूलाम होता है, तो ये विद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है बिल्कुल सही होगा। समझ में आ गया? सेकंड क्वेश्चन भी आ गया, कुछ है नहीं इसमें। ठीक है, कौन सा नहीं है ये आपसे पूछा गया था। चलो थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। अभी तो शुरुआत है भैया, आगे आगे देखिए होता है क्या। मैं कहता रहता हूं अभी तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। तीसरा क्वेश्चन देखो, विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है। देखो आप विद्युत आवेश तथा क्षेत्र चैप्टर को पढ़ रहे हो, तो इसमें विद्युत फ्लक्स भी टॉपिक है, क्योंकि उसी से रिलेटेड हमारा गॉस का प्रमेय भी है और उसी से रिलेटेड गॉस के प्रमेय के अनुप्रयोग भी है, एप्लीकेशंस ऑफ गॉसेस थ्योरम। ठीक है, तो आखिर विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक, तो फर्स्ट ऑप्शन है न्यूटन प्रति कूलाम, ये तो हमारे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है, अभी मैंने बताया, तो ये हो ही नहीं सकता। सेकंड है वोल्ट मीटर, थर्ड है वोल्ट प्रति मीटर और फोर्थ है न्यूटन मीटर प्रति कूलाम। तो देखो इन चारों में से अगर हम लोग बात करें तो हमारा विद्युत क्षेत्र की विद्युत फ्लक्स का जो मात्रक होगा वो वोल्ट मीटर होगा। ये ध्यान रखना, वोल्ट मीटर भी विद्युत फ्लक्स का मात्रक होता है। ठीक है, तो थर्ड का सेकंड वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलेंगे स्टूडेंट अपने। क्वेश्चन नंबर 4, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा क्योंकि क्वेश्चन ही इतना स्पेशल है। ठीक है, देखो इलेक्ट्रॉन के आवेश एवं संहति का अनुपात क्या होता है। मतलब इलेक्ट्रॉन के आवेश एवं इसके संहति का अनुपात, संहत का मतलब इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का जो रेशियो होता है वो किसके बराबर होता है। फर्स्ट है 1.77 इंटू 10⁻11 कूलाम प्रति किलोग्राम, सेकंड है 1.9 इंटू 10⁻12 कूलाम प्रति किलोग्राम, थर्ड है 16 इंटू 10⁻−19 कूलाम प्रति किलोग्राम और फोर्थ है 3.2 इंटू 10⁻11 कूलाम प्रति किलोग्राम। तो भैया एक चीज बताओ, आप लोग सिंपल सा तो है, आप लोगों को करना क्या है, इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻−19 होता है, बिल्कुल ठीक है, अपान इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है 9.1, ठीक है 9.1 इंटू 10⁻−31, ठीक है, ये होता है आपका इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। दोनों का रेशियो आपसे पूछा जा रहा है, तो आपको करना क्या है, सिंपल, आप 1.6 इंटू 10⁻−19 को 9.1 इंटू 10⁻−31 से डिवाइड कर दो, जो आएगा वही सही आंसर होगा। अब देखो यहां पे मैं डिवाइड नहीं करने वाला हूं, आप लोग इसको ऊपर ले जाना, ठीक है, तो ये प्लस में हो जाएगा और इसको इससे डिवाइड कर देना, आपका जो अप्रॉक्स जो आंसर आएगा ना वो फर्स्ट वाला ऑप्शन सही होगा, 1.77 इंटू 10⁻11 कूलाम प्रति किलोग्राम। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। चलो समझ में आ गया, तो 4 का फर्स्ट वाला ऑप्शन सही होगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश और उसके द्रव्यमान का जो रेशियो होता है वो आपसे पूछा जा रहा था। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ध्यान से समझना, पूरा क्लास आपको देखना है, क्लास लंबी हो जाए भले ही, क्योंकि जब तक कुछ बड़ा आप नहीं देखेंगे कुछ बड़ा नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो कुछ बड़ा करने के लिए बड़ी सोच होनी चाहिए, थिंकिंग भी उतनी ही बड़ी होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5, विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या होता है। विद्युतशीलता जो एप्सिलॉन नॉट है इसका यूनिट, इसका मात्रक क्या होता है। देखो फर्स्ट है कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, सेकंड है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, थर्ड है न्यूटन प्रति कूलाम एंड फोर्थ है न्यूटन वोल्ट प्रति मीटर स्क्वायर। तो इसको कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे बताओ। देखो भैया कूलाम का नियम आपको पता ही है, F इक्वल टू होता है, ध्यान से समझो, कुछ है नहीं, बस निकालना है, हम निकाल के दिखाते हैं। F इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर, मतलब दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। सिंपल सा है। ठीक है, तो यही हमारा कूलॉम्स लॉ है, कूलाम का नियम है। यहां से अगर आपसे कहा जाए बेटा एप्सिलॉन नॉट का मात्रक निकालो,
कैसे निकालोगे? सिंपल सा तो है। हम क्या करेंगे, इस एप्सिलॉन नॉट को इधर लेकर चले जाएंगे तो एफ के जगह पर एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। बचेगा क्या, इसको ध्यान से समझो। देखो 1/4 पाई बचा, इसको ऐसे रहने देंगे भैया, इंटू Q1 इंटू Q2, Q1 इंटू Q2 अपान एफ। अगर यहां पे एप्सिलॉन नॉट गया है तो एफ इसके नीचे आएगा, तो एफ इंटू आर स्क्वायर हो जाएगा। ध्यान दो, देखो इस एप्सिलॉन नॉट को मैं इधर ले जा रहा हूं और एफ को इधर ला रहा हूं, तो एप्सिलॉन नॉट इधर गया, एफ यहां नीचे आ गया। अब अगर आपसे कोई पूछे कि एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या होगा, तो बता सकते हो कि नहीं बता सकते हो? बिल्कुल बता सकते हो, सिंपल सा है। देखो Q1 है पहला आवेश, Q2 है दूसरा आवेश। अब आवेश तो है ही, तो आवेश का मात्रक कूलाम होता है। अब चूंकि दो आवेश हैं तो कूलाम स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इसका यूनिट प्रति, एफ है बल, बल का मात्रक न्यूटन, आर है दूरी, दूरी का मात्रक मीटर, तो आर का स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, यही वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है, यही राइट आंसर होगा। तो टॉप 5 जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे वो मैंने आपको बता दिया। देखते हैं आगे और भी है या नहीं है ऑब्जेक्टिव। नहीं, ऑब्जेक्टिव का भैया खात्मा हो चुका है। जो टॉप 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे वो मैंने आपको समझा दिया। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगा कि बाकी जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उनको आप बिल्कुल से सेक्रीफाइस कर दो, ना पढ़ो, ऐसा मेरा कहना नहीं है। बट जो 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने बताया ये आपके दिल और दिमाग पर होना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन ही इतना ज्यादा स्पेशल है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अब चलेंगे अपने अतिलघुत्तरीय प्रश्नों की ओर। देखो बहुविकल्पीय को हमने जाना, अब हम अतिलघुत्तरीय प्रश्नों को जानते हैं, क्योंकि हम पूरे चैप्टर के जितने भी संभावित क्वेश्चन हैं उन सबको पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो बहुविकल्पीय के बाद अतिलघुत्तरीय आता है, फिर लघुत्तरीय आएगा, फिर विस्तृत उत्तरीय आएगा, ठीक है। सिंपल सा तो है। तो देखो अतिलघुत्तरीय में मेरे अकॉर्डिंग जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है, देखो 5-6 क्वेश्चन मैंने लिख रखा है, एक ही क्वेश्चन में नहीं बताऊंगा। देखो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा तथा इसका मात्रक लिखिए। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड व्हाट इज द यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। मतलब आपको इसकी परिभाषा और इसका मात्रक दोनों बताना है। देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हमने ये तो क्लियर कर लिया कि आखिर इसका मात्रक क्या होगा, बट इसकी परिभाषा क्या होगी वो भी जान लेते हैं, ठीक है, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हानिकारक होता है, मैंने पहले ही बताया। देखो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की अगर हम लोग बात करें तो विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल तथा परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति को उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। मतलब मान लो विद्युत क्षेत्र में कोई आवेश हमारा रखा हुआ है, अल्पधन परीक्षण आवेश, जिसको हम लोग मान लेते हैं Q0 से, ठीक है। तो इस आवेश पर जो लगने वाला बल होगा, बल को हम लोग मान लेते हैं F वेक्टर, क्या मान लेते हैं F वेक्टर। तो इस परीक्षण आवेश पर जो लगने वाला बल होगा ना, इस बल और इस परीक्षण आवेश के अनुपात को ही हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोलते हैं। यानी कि विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को ही हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोलते हैं। मतलब जो ये हमारा धन परीक्षण आवेश है, इस पर जो लगने वाला बल F है और ये जो परीक्षण आवेश है, इसी का रेशियो जो है, इसी का जो अनुपात है ना, वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। अब चूंकि आपको इसकी परिभाषा और इसका मात्रक लिखना है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जितना पूछा जाए उतना ही लिखो, क्योंकि आपको पूरे 70 मार्क्स का पेपर सॉल्व करना है। ऐसा नहीं है कि यही क्वेश्चन आप इसी में 10 मिनट दे दो, तो आपको आगे भी क्वेश्चंस को सॉल्व करना है ना। तो देखो अब इस परिभाषा के अनुसार हम इसका फॉर्मूला निकाल लेते हैं। तो क्या होगा फॉर्मूला, ई वेक्टर। देखो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम ई वेक्टर से डिनोट करते हैं, तो ई वेक्टर इक्वल टू हमारा हो जाएगा धन परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल जो F वेक्टर है तथा परीक्षण आवेश जो हमारा है Q0, यही इसका फॉर्मूला हो जाएगा मेरे भाई। यही होगा हमारे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला, E इक्वल टू F अपान Q0, या वेक्टर रूप में लिखें तो E वेक्टर इक्वल टू F वेक्टर अपान Q0, ठीक है, या Q0 भी बोल सकते हैं। अब मात्रक क्या होगा, मात्रक बताने की जरूरत ही क्या है जब हमने अभी जान लिया। लेकिन चलो
यहां पे भी थोड़ा सा बता ही देते हैं। यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? देखो, एफ है बल, बल का मात्रक न्यूटन होता है, इसको तो कोई भूल ही नहीं सकता, भूलोगे तो खुद पछताओगे, ठीक है। न्यूटन प्रति, क्यों है आवेश, आवेश का मात्रक होता है कूलाम। क्या होता है? कूलाम। तो भैया न्यूटन प्रति कूलाम ही इसका मात्रक हो जाएगा, ठीक है, न्यूटन प्रति कूलाम, ठीक। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है? विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल तथा परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति को ही उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई वेक्टर बोलते हैं। ई वेक्टर इक्वल टू एफ वेक्टर अपॉन क्यू नॉट। यहां पे एफ है बल, बल का मात्रक न्यूटन, क्यू नॉट है परीक्षण आवेश, मात्रक इसका कूलाम होगा, ठीक है। चलो इसको आप लोग नोट करो, तब हम आगे बढ़ते हैं। नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। चलो हो गया स्टूडेंट, अब आगे बढ़ते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिया करो जब भी टॉपिक फिनिश हो। ये वाला क्वेश्चन भी अति लघु उत्तरीय प्रश्नों में आता है, भैया एक नंबर में क्या मिलेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी अक्सर अति लघु उत्तरीय प्रश्नों में पूछा जाता है, क्योंकि क्वेश्चन ही स्पेशल है, इसकी खासियत ही इतनी है कि ये आना ही आना है, ठीक है। देखो, विद्युत फ्लक्स तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में क्या संबंध होता है? व्हाट इज रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? दोनों में रिलेशन क्या होता है? तो भैया रिलेशनशिप की बात नहीं कर रहे हैं हम, यहां पे अपने टॉपिक में क्या रिलेशन है उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। देखो, विद्युत फ्लक्स को हम लोग डिनोट करते हैं फाई से। किससे डिनोट करते हैं? फाई से। फाई ई भी कह सकते हैं, तो फाई हमने डिनोट कर दिया। फाई इक्वल टू हमारा होता है क्लोज इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, ठीक है। यही होता है भैया विद्युत फ्लक्स और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दोनों में संबंध। फाई इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन ई वेक्टर यानी कि बंद समाकलन, तो क्लोज इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर यानी कि स्केलर गुणन ई वेक्टर और डी ए वेक्टर से होकर गुजरने वाला भी विद्युत फ्लक्स कहलाता है। इसका डेफिनेशन है कि स्केलर गुणन ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स कहलाता है। ये भी एक डेफिनेशन है, एक डेफिनेशन तो और भी है, वो शायद मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, तो बार बार बताने की जरूरत नहीं है। अब अगर आप लोग पूछेंगे सर जी यहाँ पे ई वेक्टर क्या है, तो ई वेक्टर क्या है और डी ए वेक्टर क्या है, इसको भी बता देते तो बड़ी मेहरबानी होती। अरे तो हम हैं क्या करने के लिए? बताने के लिए ही, चलो समझते हैं। देखो, ई वेक्टर है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड डीए वेक्टर हमारा जो है बेटा वो क्षेत्रफल सदिश है, क्षेत्रफल सदिश, ठीक है, क्षेत्रफल सदिश। तो यही रिलेशन होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों में। तो विद्युत फ्लक्स और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध क्या होता है? अब याद रहेगा, फाई इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, यानी कि ई वेक्टर इक्वल टू क्या है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, डी ए वेक्टर है क्षेत्रफल सदिश। इसको भी नोट करो, मैं साइड में हो जाता हूं, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो ये भी नोट हो गया स्टूडेंट। अब स्क्रीनशॉट आप लोग ले लिया करो फटाफट, टाइम हमारे पास जो भी है ठीक ही है, जो भी चल रहा है अच्छा ही है। आने वाले समय को मैं कहता रहता हूं कि सब आपके ऊपर है। अगर आप लोग चाहो तो जो समय आपका आने वाला है ना, उसको सोना बना दो, और अगर चाहो भैया तो सोने में गुजार दो। दिन भर आराम से सोते रहो, आलस करते रहो, कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। आजकल वही सक्सेस होंगे जो एक्टिव रहेंगे, तो आपको एक्टिव रहना है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन स्पेशल है और इंपॉर्टेंट भी है, हमारे अति लघु उत्तरीय प्रश्नों में ही आता है। 1 माइक्रोकूलाम के दो बराबर एवं विपरीत प्रकार के आवेश 2 मिलीमीटर दूर रखें, ठीक है। इस विद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए। मतलब भैया दो हमारे विद्युत आवेश हैं, दो विद्युत आवेश हैं एक एक माइक्रोकूलाम के, ठीक है, एक एक माइक्रोकूलाम के दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के आवेश हैं, ठीक है। दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से 2 मिमी की दूरी पर रखे हैं। देखो दोनों की वैल्यू 1 माइक्रोकूलाम है, इसकी वैल्यू भी, इसकी वैल्यू भी।
अब देखो इसके बीच की दूरी को स्टूडेंट हम लोग 2l से डिनोट करते हैं, किससे? 2l से। तो अगर देखा जाए तो जो हमारा 2 मिलीमीटर दिया गया है ना, ये 2l की वैल्यू दी गई है। 2l की वैल्यू कितनी दी गई है? 2 मिलीमीटर। ये पूरे 2l की वैल्यू दी गई है। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, जब फॉर्मूला लगाते हैं ना तो सिर्फ l के जगह पर 2 मिमी रखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको दोनों के बीच की दूरी 2 मिलीमीटर दी गई है, यानी कि 2l की वैल्यू दी गई है 2 मिलीमीटर। ठीक है, ये मैं समझाना चाहता था। तो सबसे पहले हमें दिया गया है आवेश। आवेश की वैल्यू दी गई है। देखो माइक्रो कूलाम जो है, कूलाम आवेश का मात्रक है। अब माइक्रो कूलाम है भैया, तो हम इसको कन्वर्ट कर देंगे कूलाम में। क्या करना है, ये भी उसी का मात्रक है। तो हमें Q की वैल्यू दी गई है, किसकी? Q की। Q इक्वल टू हमें दिया गया है 1 माइक्रो कूलाम। 1 माइक्रो कूलाम। अब भैया माइक्रो कूलाम में अगर आप लोग कूलाम में बदलोगे तो माइक्रो का मतलब 10 के पावर -6 से गुणा करना होगा। चलो करते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा 10 के पावर -6 कूलाम। 1 माइक्रो कूलाम को अगर कूलाम में बदलना है तो 1 गुणे 10 के पावर -6 होगा। अब 1 का 10 से पावर 6 से गुणा होगा भैया, तो 10 के पावर 6 ही आएगा, ये ध्यान रखना। ठीक, अब हमें दूसरी चीज दी गई है 2l की वैल्यू, मतलब दोनों आवेशों के बीच की दूरी हमें 2l दिया गया है। कितना? ये हमें दिया गया है 2 मिलीमीटर। 2 मिलीमीटर। सबसे पहले हम लोग इसको मीटर में बदलेंगे भैया। अब मिलीमीटर को मीटर में बदलना है, तो चूंकि 1000 मिलीमीटर इक्वल टू मिमी 1000 मिमी इक्वल टू 1 मीटर होता है। तो अगर आपको मिलीमीटर को मीटर में बदलना है तो 2 को 1000 से डिवाइड करना होगा। 2 को 1000 से डिवाइड करना होगा। अगर आपको मीटर से मिलीमीटर में बदलना होता तब तो आप गुणा करते, लेकिन मिलीमीटर से मीटर में बदलना है भैया तो डिवाइड करना होगा। ये ध्यान रखना आप लोग। तो 2 बटा हो जाएगा 10। 1000 को हम लिख सकते हैं 10 के पावर 3 या 10 क्यूब। अब इसको जब ऊपर लाएंगे तो 2 इंटू 10 दी पावर -3 हो जाएगा। ठीक है, अब ये हमारा मीटर में बदल जाएगा, यानी कि 2 मिलीमीटर के जगह पर हम 2 इंटू 10 दी पावर -3 मीटर लिख सकते हैं। समझ में आया? इसको मैं इरेज कर दूं क्योंकि इसको लिखने की जरूरत नहीं है, अगर आपको पता है तो काम हो जाएगा। ठीक है, तो 2l की वैल्यू हम लिख सकते हैं स्टूडेंट, कितना लिख सकते हैं? 2 इंटू 10 दी पावर -3 मीटर। अब ये मीटर में आया है। हमें निकालना क्या है? हमें विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण निकालना है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की वैल्यू निकालनी है। तो P, इसको P से डिनोट करते हैं भैया, ये लो क्वेश्चन मार्क मैंने लगा दिया। अब फॉर्मूला लगाएंगे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की जो वैल्यू होती है, इसका फॉर्मूला मैं इस साइड में लिखता हूं। चलो क्या लिखेंगे? इसका फॉर्मूला होता है P इक्वल टू Q इंटू 2l। क्या होता है? Q इंटू 2l। ये इसका फॉर्मूला होता है। क्या होता है? फॉर्मूला। ठीक है, अब देखो वैल्यू रख दो, बाकी क्या करना है इसमें? बिल्कुल हलवा है गाजर का, खा लेना है केवल। देखो P इक्वल टू आपका हो जाएगा, Q की वैल्यू है 10 के पावर -6। 2l की वैल्यू भी मैंने बताया है 2 इंटू 10 दी पावर -3 है। दोनों को जोड़ दो, हमारा आंसर आ गया। P इक्वल टू हमारा आ गया है, ध्यान से समझो, 2 इंटू 10 की पावर -6 है, ये -3 है, माइनस माइनस प्लस, दोनों जुड़ेंगे लेकिन चिन्ह नहीं बदलेगा। मतलब 6 और 3 आपस में ऐड तो होंगे क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, सबको पता है, लेकिन चिन्ह भैया वही रहने वाला है। तो 10 के पावर -9 हो जाएगा, चिन्ह माइनस ही रहेगा। इसका मात्रक क्या होगा बता सकते हो कि नहीं? बिल्कुल बता सकते हो। देखो P इक्वल टू Q इंटू 2l होता है। फार्मूले से आप मात्रक निकाल सकते हो। Q है आवेश, आवेश का मतलब कूलाम, L है दूरी, दूरी का मतलब मीटर, तो कूलाम मीटर लिख दो, काम खत्म। क्या सोचना है इसमें? कहां पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। ठीक है, तो कूलाम मीटर, यही इसका आंसर हो जाएगा। यही इसका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। फटाफट नोट करो इसको नोट करो, फिर हम चलेंगे अपने लघु उत्तरीय प्रश्नों पर, वो भी विथ सॉल्यूशन। ठीक है, चलो इसको नोट करो फटाफट।
नोट हो गया। अब इसको मैं हटाने जा रहा हूं स्टूडेंट, आई होप कि आपने स्क्रीनशॉट लेकर रख लिया होगा। इसको मैं हटाने जा रहा हूं, हम चलेंगे अपने लघु उत्तरीय प्रश्नों पर विथ आंसर मैं आपको बताने वाला हूं, नो टेंशन, जब तक है आपका भाई शुभम। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 4 नहीं हमारा लघु उत्तरीय प्रश्न है, चलिए उसको देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। अब देखिए स्टूडेंट, हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्नों को देखते हैं। देखो दो टाइप के लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट टाइप का हम लघु उत्तरीय प्रश्न पहले देखेंगे, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या है, एक न्यूमेरिकल टाइप का है। देखो लघु उत्तरीय प्रश्नों में काफी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मैं अभी सबको डिस्कस करूंगा, मैंने कहा टेंशन मत लेना। तो देखो क्वेश्चन क्या है, ध्यान से समझो, इस न्यूमेरिकल है भैया, न्यूमेरिकल, ठीक है। देखो उस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए जो 0.001 मिलीग्राम, मतलब मिलीग्राम की बात की जा रही है, द्रव्यमान की एक तेल की बूंद जिस पर 3 इलेक्ट्रॉनिक आवेश हैं उसको संतुलित कर सके। मतलब आपको उस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है जो 0.001 मिलीग्राम द्रव्यमान की एक तेल की बूंद, मतलब तेल की बूंद का जो द्रव्यमान है ना 0.001 मिलीग्राम है, ठीक है। तो इस बूंद जिस पर 3 इलेक्ट्रॉनिक आवेश हैं उसको संतुलित कर सके। तो सबसे पहले हम तेल की एक बूंद का द्रव्यमान निकाल लेते हैं। जो लिखा है उसको लिखते हैं, जो दिया है उसको लिखते हैं। तो तेल की एक बूंद का द्रव्यमान, तो तेल की एक बूंद का जो द्रव्यमान है भैया मेरे, उसको हम लोग डिनोट करेंगे एम से। किससे डिनोट करेंगे? एम से। अब चूंकि एम की वैल्यू कितनी दी गई है 0.001 मिलीग्राम, यानी कि 0.001 मिलीग्राम, ठीक है। अब हम आपको एक चीज बता दें भैया कि मिलीग्राम को आपको किलोग्राम में कन्वर्ट करना है पहले, मिलीग्राम को किलोग्राम में। तो आप करेंगे क्या, देखो ध्यान से समझो इसको। देखो मैं स्टेप में समझाता हूं, आप लोग समझ जाना। मतलब आपको क्या करना है, 0.001 मिलीग्राम है। देखो 0.001 को लिख सकते हैं हम लोग 10 के पावर -3, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? 0.001 लिखें चाहे 10 के पावर -3 लिखें, दोनों सेम ही है। लेकिन अभी तो ये मिलीग्राम में है, किसमें? मिलीग्राम में। देखो इसको लिखना नहीं है, मैं समझाने के लिए कह रहा हूं, इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करना है। देखो अब मिलीग्राम को पहले ग्राम में कन्वर्ट करेंगे, मिलीग्राम को हम ग्राम में कन्वर्ट करेंगे। तो इसके लिए करना क्या होगा, क्योंकि मिलीग्राम ग्राम में कर रहे हैं तो इसको 1000 से डिवाइड करना होगा, ठीक है। तो हम स्टेप बाय स्टेप मैं समझा रहा हूं। देखो 10 के पावर -3 ये मिलीग्राम को हम अगर हमें ग्राम में कन्वर्ट करना है तो 1000 से इसको डिवाइड करना होगा। अब चूंकि 1000 को हम लिख सकते हैं 10 के पावर 3 लिख सकते हैं, ठीक है। अब 10 के पावर 3 को ऊपर ले जाएंगे तो 10 के पावर -3 इंटू 10 के पावर -3 हो जाएगा, यानी कि अगर इसको ऐड करोगे तो 10 के पावर -6। अब ये ग्राम में कन्वर्ट हुआ है, मिलीग्राम से ग्राम में, मतलब ये 10 के पावर -3 मिलीग्राम था, इसको ग्राम में मैंने किया तो 1000 से डिवाइड कर दिया भैया, तो 10 के पावर -6 ग्राम आ गया। अब इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करना है 10 के पावर -6 से, तो हम क्या करेंगे, देखो मैं इसको इरेज कर रहा हूं, ठीक है। फिर हम इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करते हैं। 10 के पावर -6 ग्राम आया है, तो 10 के पावर -6 को अगर ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो चूंकि 1000 ग्राम इक्वल टू 1 किलोग्राम होता है, तो इसको भी 1000 से डिवाइड करना होगा। 1000 से डिवाइड कर दो तो ये हो जाएगा 10 की पावर -6 अपान 1000 को 10 की पावर 3 लिख सकते हैं। तो ये वही प्रोसेस होगा, 10 की पावर -6 गुणे 10 के पावर 3 है, ऊपर जाएगा भैया 10 के पावर -3 हो जाएगा। अब -6 -3 मिलाकर 10 के पावर -9 ये किलोग्राम हो जाएगा। अब ये किलोग्राम में कन्वर्ट हो चुका है। देखो मैं डायरेक्टली भी यहाँ पे लिख सकता था कि 0.001 मिलीग्राम को हम लिख सकते थे 10 की पावर -9 किलोग्राम, लेकिन मैंने आपको सोचा कि समझाना चाहिए क्योंकि आप लोग कंफ्यूज रहेंगे, कंफ्यूजन किसी बात का नहीं रहना चाहिए, ठीक है। चलो इसको मैं इरेज करता हूं। अब हम लिख सकते हैं बेफिक्र होकर, इसको अगर हम किलोग्राम में लिखें तो लिख सकते हैं 10 के पावर -9। अब ये किलोग्राम में कन्वर्ट हो चुका है। तो तेल की एक बूंद का जो द्रव्यमान था 0.001 मिलीग्राम, उसको किलोग्राम में बदला हमने, तो 10 के पावर -9 किलोग्राम हो चुका है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे,
तेल की एक बूंद पर आवेश कितना दिया है, देखो लिखेंगे तेल की एक बूंद पर आवेश। अब आवेश को हम लोग डिनोट किससे करते हैं, क्यू से। अब चूंकि क्यू की वैल्यू कितनी दी गई है, खुद सोचो, ये देखो 3 इलेक्ट्रॉनिक आवेश है, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन दिया गया है क्यू की जगह पर, 3 इलेक्ट्रॉन दिया गया है, Q इक्वल टू 3e दिया गया है। तो भैया अब हम क्या करेंगे, देखो एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, इसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू, देखो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ठीक है, इतना आवेश होता है एक आवेश, मतलब एक इलेक्ट्रॉन पर इतना आवेश होता है। 3 इलेक्ट्रॉन है तो 3 का इससे गुणा हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा, देखो 1.6 का 3 से गुणा करोगे तो 4.8 इंटू 10⁻⁻19 और ये हो जाएगा कूलाम, ठीक है, ये कूलाम होगा, ठीक है, कूलाम। अब हम निकालेंगे स्टूडेंट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्योंकि हमें m पता है, मतलब तेल की एक बूंद का द्रव्यमान हमें पता है, और आवेश की वैल्यू पता है 4.8 इंटू 10⁻⁻19। अब हम लोग निकालेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, लेकिन चलो ये दोनों वैल्यू आप लोग याद रखिए, हम लोग नेक्स्ट पेज में निकालते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को नेक्स्ट पेज में निकालेंगे। आप m की वैल्यू याद रखना 10⁻⁹ किलोग्राम, और तेल की एक बूंद पर आवेश जो है वो 4.8 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम है। दोनों वैल्यू याद रखना, क्योंकि यहां पे जगह नहीं है तो हम नेक्स्ट पेज में चलेंगे, ठीक है। अब निकालेंगे हम लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यहां पे एक ब्लैंक पेज है, यहां पे निकालते हैं, देखो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हमें निकालना है। अब चूंकि आपको पता है, फॉर्मूला मैंने बता ही रखा है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, E इक्वल टू होता है F अपान Q, कितना होता है, E इक्वल टू F अपान Q होता है, ठीक है, ये होता है। लेकिन यहां पे प्रॉब्लम ये उठती है कि आखिर देखो F की वैल्यू हमें नहीं पता है, F की वैल्यू नहीं पता है, ठीक है, Q की वैल्यू हमें पता है, हमने निकाला है, तेल की एक बूंद पर इलेक्ट्रॉनिक आवेश, ठीक है, Q की वैल्यू पता है, F की पता नहीं है। तो एक फॉर्मूला होता है, शायद आपको पता हो, 11th में आपने पढ़ा होगा, F इक्वल टू mg, F इक्वल टू होता है mg, जहां पे m है द्रव्यमान, ठीक है, g है गुरुत्वीय त्वरण, तो यहां पे g की जो वैल्यू होती है, ये भी ध्यान रखना, g की वैल्यू जो होती है वो 9.8 होती है, कितना, 9.8 होती है, ये ध्यान रखना g की वैल्यू, और m की वैल्यू हमें पता ही है। तो चूंकि यहां पे लिख दो आप लोग, देखो मैं यहां पे नहीं बताने वाला हूं, यहां पे आप लोग लिख दो चूंकि f इक्वल टू mg, f इक्वल टू mg, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा पहले, तो हम f के जगह पे mg रख देंगे, ठीक है, इसलिए आपका फॉर्मूला निकल कर आएगा E इक्वल टू देखो F के जगह पर अगर हम लोग रख देते हैं स्टूडेंट mg अपान Q की वैल्यू Q ही रहेगी, ये हमारा दूसरा फॉर्मूला निकल कर आ गया है, और इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अभी हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेंगे साइड में, ठीक है। देखो यहां पे मैं करता हूं, E इक्वल टू आपका हो जाएगा, ध्यान देना, देखो m की वैल्यू हमने निकाली ही थी, एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश है, मतलब तेल की एक बूंद पर आवेश जो है, सॉरी द्रव्यमान कितना निकाला था हमने, 10⁻⁹ किलोग्राम, ठीक है। g है तो g की वैल्यू मैंने बताया था 9.8 होता है, ठीक है। देखो m क्या है, जो मैंने तेल की एक बूंद का द्रव्यमान बताया था आपको 10⁻⁹ किलोग्राम, वही m के जगह पर रखना है, g की वैल्यू 9.8 होती है, उसको रख देंगे, ठीक है। क्यों है आवेश की वैल्यू भी मैंने आपको बताई थी 4.8 इंटू 10⁻⁹, ऐसे कुछ मैंने बताया था। थोड़ा साइड में देखते हैं, देखो 9.8 को मैं उधर ले जाता हूं, इंटू 10⁻⁹ है। अब ये जो हमारे नीचे वाले भैया हैं 19 वाले भैया, उनको ऊपर ले जाएंगे, इंटू 10⁻⁹ है, जब ये ऊपर जाएंगे तो ये 10⁻+19 हो जाएंगे। भैया जो नीचे माइनस में है ऊपर जाने पर प्लस में हो जाते हैं, नीचे भैया कर्जे में डूबे थे, ऊपर गए तो थोड़ा राहत मिली, ठीक है। अब नीचे हमारा 4.8 है,
तो 9.8 है, ये 4.8 है, दोनों को जब आप डिवाइड करेंगे तो अप्रोक्स आपका आएगा, कट करो 4.8 9.8 को 4.8 से, तो आपका आएगा 2.04, ये आएगा। चलो ये आ गया, तो हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहां पे फाइनली आ जाएगी। E इक्वल टू आपका होगा, E इक्वल टू होगा 2.04 इंटू 10 के पावर -9 है, ये +19 है। तो देखो भैया -9 है +19 है, अब चूंकि प्लस वाले की वैल्यू ज्यादा है तो प्लस माइनस माइनस तो होगा, दोनों आपस में घटेंगे, लेकिन चिन्ह उसी का लगेगा जो बड़े हैं भैया, ठीक है, घर के बड़े बेटे जो हैं। तो 9 -9 है, ये +19 है, तो प्लस माइनस माइनस होगा, 19 में से 9 जाएगा भी, लेकिन चिन्ह उसका लगेगा जो बड़ा है। तो 19 जो प्लस में है वो बड़ा है, तो आपका चिन्ह प्लस में होगा। तो 2.04 इंटू 10 के पावर 10, क्योंकि 19 में से 9 जाएगा तो 10 ही बचेगा। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन प्रति कूलम होता है, और यही हमारा आंसर हो जाएगा, न्यूटन प्रति कूलम। ठीक है, बस हो गया, यही हमारा हो जाएगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। समझ में आ गया? तो हमें सब कुछ दिया गया था, तेल की एक बूंद का द्रव्यमान हमें दिया गया था, मिलीग्राम से हमने ग्राम में बदला। उसके बाद में तेल की एक बूंद पर आवेश, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन थे तो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 इंटू 10⁻⁹ होता है, तो 3 इलेक्ट्रॉन थे तो 3 का 1.6 इंटू 10⁻⁹ से मल्टीप्लाई होगा, तो आपका क्यू निकल आएगा। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें निकालनी थी, फॉर्मूला E इक्वल टू F/Q होता है, बट हमें F की वैल्यू ही नहीं पता है, तो चूंकि F इक्वल टू mg होता है तो हमने F की जगह पर mg रख दिया, mg/Q हो गया। अब m की वैल्यू 10 के पावर -9 थी, g की वैल्यू 9.8 होती है, और q की वैल्यू 4.8 इंटू 10 के पावर -19 होती है। तो हमने जब इनको मल्टीप्लाई वालाई किया तो हमारा आंसर जो आया 2.04 इंटू 10 की पावर 10 न्यूटन प्रति कूलम। बस हो गया, ये भी आप लोग नोट कीजिए फटाफट, फिर हम लोग अपने नेक्स्ट लघु उत्तरीय प्रश्नों पे चलते हैं। देखो ये हमारे लघु उत्तरीय प्रश्न हैं, ठीक है, स्पेशल वाले, तो नोट हो गया। अब इसको मैं हटाता हूं, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे, ठीक है। चलो इसको मैं इरेज करता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अब देखिए स्टूडेंट, हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है, मतलब ये 2-2 नंबर वाले जो लघुत्तरीय प्रश्न है, क्योंकि आपके फिजिक्स के पेपर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 1 नंबर का, अति लघुत्तरीय प्रश्न 1 नंबर का, लघुत्तरीय प्रश्न 2 नंबर का, ठीक है, और एक लघुत्तरीय प्रश्न 3 नंबर का भी आता है, जो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी हम 2 नंबर वाले लघुत्तरीय प्रश्नों को देख रहे हैं। देखो ये हमारे फर्स्ट चैप्टर का एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। देखो गॉस से जो गॉस का थ्योरम है ना, उसका जो अनुप्रयोग है उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल होने वाला है। एक अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार का रैखिक आवेश घनत्व 10 इंटू 10⁻⁸ कूलम प्रति मीटर है। यानी कि रेखीय आवेश घनत्व जो है वो 10 × 10⁻⁸ कूलम प्रति मीटर है। तार से 2 सेंटीमीटर दूर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको निकालनी है। मतलब हमारा एक अनंत लंबाई का एक समान सीधा तार है जिसका रेखीय आवेश घनत्व 10 × 10⁻⁸ मीटर है। अब इस तार से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर आपको उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो सबसे पहले हमें जो जो दिया गया उनको लिखेंगे। रेखीय आवेश घनत्व की वैल्यू हमें दी गई है, रेखीय आवेश घनत्व या रैखिक आवेश घनत्व भी इसको बोलते हैं, आवेश घनत्व, इसको हम लोग डिनोट करते हैं लैम्डा से। लैम्डा इक्वल टू वैल्यू हमें दी गई है और 10 इंटू 10⁻⁸ कूलम प्रति मीटर, कूलम प्रति मीटर, ठीक है। ये हमारी वैल्यू है रेखीय आवेश घनत्व की। दूसरी चीज हमें दी गई है, ध्यान से समझना, क्योंकि न्यूमेरिकल सॉल्व करने का सबसे बेहतरीन जो तरीका है, पहले आप न्यूमेरिकल को पढ़ो, फिर जो जो वैल्यूज दी गई है उसको नोट करो, और नोट करने के बाद फॉर्मूला लगाओ, काम हो जाएगा। तार से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी, मतलब 2 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो R की वैल्यू हमें दी गई है 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। अब यहां पे भैया सेंटीमीटर को मीटर में बदलना होगा, ठीक है,
सेंटीमीटर को मीटर में कैसे बदलोगे, क्योंकि 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर होता है, तो आपको सेंटीमीटर को मीटर में बदलना तो 2 को 100 से डिवाइड करना होगा। अब डिवाइड करोगे भैया तो 2/100 को लिख सकते हैं 10 के पावर 2। अब यहां पे 10 के पावर 2 को ऊपर लाएंगे तो प्लस में था माइनस में हो जाएगा। अब ये 2 इंटू 10 की पावर -2 मीटर हो जाएगा। तो 2 सेंटीमीटर को हम लोग प्यार से लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं इनको, अगर मीटर में लिखें तो 2 इंटू 10 की पावर -2 मीटर इनको हम लोग लिखेंगे। हमें निकालना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E, तो हम लोग निकालते हैं। तो लिखेंगे, आप लोग लिख दीजिएगा, मैं यहां पे लिख नहीं रहा हूं, लिख दीजिएगा अनंत लंबाई के रेखीय आवेश के कारण r दूरी पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र। हम लिख देते हैं, चलो वो भी लिखते हैं अनंत लंबाई के, लेकिन यहां पे क्या लिखना हम लोग नेक्स्ट पेज यूज करते हैं, क्योंकि वैसे भी हमारा न्यूमेरिकल इसमें नहीं आने वाला है। तो रेखीय आवेश घनत्व की वैल्यू 10 × 10 की पावर 8 कूलाम प्रति मीटर है। दूरी हमारी 2 इंटू 10 की पावर -2 मीटर है। अब हम दूसरे पेज में चलेंगे, ठीक है, या इसी में थोड़ा सा लिख देते हैं अनंत लंबाई के रेखीय आवेश के कारण r मीटर की दूरी पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखो, मैंने आपको गॉस के प्रमेय के अनुप्रयोग में बताया था, अनंत लंबाई के सीधे रेखीय आवेश के कारण r मीटर की दूरी पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एक फॉर्मूला होता है, E = λ/2πε0, कुछ ऐसे करके बताया था। इसको आप लोग पहले नोट करो या स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। हम नेक्स्ट पेज में अब चलेंगे, या इसी पेज में हम लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं, इसको मैं इरेज कर दूंगा, ठीक है। तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, चलो मैंने इरेज कर दिया। E = मैंने फॉर्मूला बताया था, λ/2πε0r, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है अनंत लंबाई के रेखीय आवेश के कारण r मीटर की दूरी पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, हम क्या करेंगे भैया, E = आपका क्या हो जाएगा, देखो हम क्या करेंगे, ऊपर हम 2 से गुणा कर देंगे, नीचे भी 2 से गुणा कर देंगे, ठीक है। ऊपर भी 2 से गुणा करेंगे और नीचे भी 2 से गुणा करेंगे, तो क्या आएगा, ध्यान से समझना। इसको हम कुछ इस प्रकार से पहले लिख देते हैं, तो थोड़ा आसान हो जाएगा। देखो 1/2πε0 इंटू λ/r, ये ऐसे लिख दिया। अब ऊपर भी 2 से गुणा, नीचे भी 2 से गुणा कर दिया, तो हमारा फॉर्मूला कुछ बनकर आया, E = आ गया हमारा, देखो नीचे हो जाएगा 1/2πε0 का गुणा 2 से होगा, तो ये हो जाएगा 1/4πε0 इंटू 2 का लैम्डा से मल्टीप्लाई होगा तो 2λ/r, ये इतना हो जाएगा। ये हमारा नया वाला फॉर्मूला निकल कर आया है। अब इसी फॉर्मूले पर हम वैल्यू को रख देंगे, ध्यान से समझना। देखो E = हमारा हो जाएगा, बस अब कुछ है नहीं। देखो 1/4πε0 की वैल्यू तो आपको पता ही होगी, 9 इंटू 10 की पावर 9, ये तो पहले से ही जानते हो। 2 इंटू लैम्डा की वैल्यू ऊपर ये देखो मैंने लिखा था, लेकिन मैंने इरेज कर दिया, तो 10 इंटू 10 की पावर -8 होगा, ठीक है। अपान देखो r है दूरी का मात्रक, दूरी की वैल्यू 2 सेंटीमीटर थी, मैंने मीटर में बदला था, तो 2 × 10 की पावर -2 मीटर आया था, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, ध्यान देना थोड़ा सा यहां पे, हाँ क्या करना क्या है, 2 को 2 से कैंसिल कर दो, ठीक है, काम खत्म करो इनका, तो हमारा आ जाएगा E = हमारा आ जाएगा, ध्यान देना, ये 9 है इंटू 10 के पावर 9 है, इसके ऊपर 1 मान सकते हैं, तो 10 के पावर ये 10 हो जाएगा, इंटू ये 10 के पावर -8 है, अभी इसको ऐसे रहने देते हैं, इंटू 10 के पावर -2 ऊपर जाएगा, 10 के पावर +2 हो जाएगा। अब एक चीज ध्यान दो, मैं बगल में लिखता हूं, देखो 9 इंटू
10 के पावर 10 है, ये +2 है, दोनों प्लस में है तो भैया जुड़ जाएंगे, तो 10 और 2 12 हो जाएगा, 10 के पावर 12 गुणे 10 के पावर 8 -8, ये ऐसे रहेगा। अब करना क्या है भैया, नीचे बराबर है दोनों, तो 12 में से 8 चला जाएगा, प्लस माइनस माइनस। अब चूंकि भैया प्लस वाले हमारे ज्यादा हैं तो चिन्ह इन्हीं का होगा, तो 12 में से 8 गया, 4 बचेगा, बस हो गया, आंसर आ गया। तो E = हमारा हो जाएगा, ध्यान दो थोड़ा सा, ये हो जाएगा 9 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम होता है। चलो ये भी हमारा लग गया और एक और काम खत्म हुआ, देखो हो गया। तो ये हमारा न्यूमेरिकल होगा भैया, हमें रेखीय आवेश घनत्व की वैल्यू दी गई थी, हमें दूरी की वैल्यू दी गई थी, हमने फॉर्मूला लगा दिया अनंत लंबाई के रेखीय आवेश के कारण r मीटर की दूरी पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का E = λ/2πε0, E = 1/2πε0 × λ/r, मैंने लिख दिया ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा आया E = 1/4πε0 × 2λ/r, ठीक है। इसके बाद हमने क्या किया, सारी वैल्यूज को पुट किया, लास्ट में जो हमारा आंसर आया 9 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम, और यही हमारा फाइनल आंसर होगा। इसको नोट करो फटाफट। चलो स्क्रीनशॉट ले लिया, आगे बढ़ते हैं भैया। अब चलते हैं अपने 3-3 नंबर वाले लघुत्तरीय प्रश्नों की ओर। ये है 3-3 नंबर वाले लघुत्तरीय प्रश्न, ठीक है। ये लघुत्तरीय प्रश्न सेकंड है, क्योंकि लघुत्तरीय प्रश्न 2 टाइप के आते हैं, 2 नंबर वाले, 3 नंबर वाले, ये 3 वाले हैं, ठीक है। देखो इसमें मैं बता रहा हूं क्या क्या इंपॉर्टेंट है, हमने सॉल्यूशन आपको काफी दिया, और ये सब सॉल्यूशन देने वाली बात नहीं है, मैंने इन सबको ऑलरेडी पढ़ा रखा है। और कूलाम का नियम जिसको नहीं पता भाई चुल्लू भर पानी लेके डूब जाओ। देखो कूलाम का वैद्युत बल संबंधी नियम लिखिए, क्वेश्चन बहुत स्पेशल है, VVI है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कूलाम का नियम, ठीक है। ये मैंने आपको पहले ही पढ़ा रखा है, चैप्टर्स में भी पढ़ाया है, अलग से भी पढ़ाया है, क्योंकि टॉपिक ही इतना इंपॉर्टेंट है। तो इसको फटाफट आप लोग पढ़ लेना, ठीक है। 3 नंबर में दूसरा, विद्युत फ्लक्स से आप क्या समझते हैं, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इसे आवश्यक सूत्र देते हुए समझाइए, विद्युत फ्लक्स क्या होता है, विद फॉर्मूला आपको समझाना है। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, करना कुछ नहीं है, यूट्यूब पे जाना, सर्च करना विद्युत फ्लक्स शुभम लेक्चरर, आपको विद्युत फ्लक्स वाला लेक्चर मिल जाएगा, जाकर देख लेना। कूलाम का नियम पढ़ना होगा तो सर्च कर लेना कूलाम का नियम शुभम लेक्चरर, जाकर उसको देख लेना। एक ही चीज बार बार रिपीट करने से कोई फायदा होगा नहीं, हमारा भी टाइम वेस्ट, आपका भी टाइम वेस्ट, ठीक है। तो सर्च करके जाकर देख लेना। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों की बात करें 5 नंबर वाले क्वेश्चंस की भैया, तो विद्युत आवेश तथा क्षेत्र चैप्टर जो है ना, 5 नंबर में इसको अवार्ड मिला है, क्योंकि इस चैप्टर से 5 नंबर में क्वेश्चन आते ही आते हैं, चाहे अच्छी स्थिति निरक्षीय स्थिति से आ जाए, चाहे हमारा गॉस का प्रमेय आ जाए, चाहे उसका अनुप्रयोग आ जाए, मतलब आना ही आना है। तो इस चैप्टर को जरूर पढ़िएगा। देखो फर्स्ट है, किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। मतलब अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर में डेरिवेशन है, इस क्वेश्चन को जरूर करना है। मैंने बताया था अक्षीय स्थिति निरक्षीय स्थिति, इस चैप्टर में विस्तृत उत्तरीय प्रश्न होंगे ही होंगे। मैंने पूरा चैप्टर भी एक वीडियो में कवर करा है, आप लोग सर्च करना विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, फुल चैप्टर शुभम लेक्चर, आपको क्लास मिल जाएगा। दूसरा, विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करो, ये भी क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अक्षीय स्थिति निरक्षीय स्थिति दोनों ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोनों भाई भाई समझो। चलो आगे बढ़ते हैं भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब स्थिर वैद्युत में गॉस की प्रमेय क्या है, गॉसियस थ्योरम मैंने आपको बताया था कि किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है, यानी कि phi = Q × 1/ε0, यही होता है मेरे भाई गॉसियस थ्योरम, ठीक है। या आप लिख सकते हैं phi = Q/ε0, इसी को आप लिख सकते हैं, इसमें कुछ है नहीं। यानी कि किसी काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना होगा, तो phi = Q/ε0, बस हो गया। ε0 है निर्वात की विद्युतशीलता, Q है आवेश, phi E है विद्युत फ्लक्स। चलो हो गया, इसको प्रूफ करना होता है, टॉपिक इंपॉर्टेंट है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, गॉस के नियम का अनुप्रयोग, आप गॉसेस थ्योरम पढ़ रहे हैं, उसके एप्लीकेशंस ना पढ़े, ऐसा कैसे हो सकता है?
ठीक है। तो देखो गॉस के नियम का अनुप्रयोग है। गॉस के नियम का उपयोग करके एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। मतलब गॉस के नियम का उपयोग करके एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको फाइंड आउट करना है। ये क्वेश्चन बहुत स्पेशल है। आगे है कि नहीं है शायद खत्म हुआ। एक और है कि रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वो वाला डेरिवेशन भी कर लेना। आई मीन मेरे कहने का मतलब है कि गॉस का प्रमेय और इसके जितने भी अनुप्रयोग हैं सबको करके जाना है डेरिवेशन। ठीक है। तो आज का जो हमारा क्लास है बहुत स्पेशल क्लास था। हमने आपको पूरे फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं बहुविकल्पीय, अतलग उत्तरीय, लघु उत्तरीय और विस्तृत उत्तरीय में सबको मैंने बता दिया। सॉल्यूशन भी मैंने आपको दिया। आपको करना कुछ नहीं है। अगर आपको नेक्स्ट चैप्टर चाहिए, सेकंड चैप्टर, तो बस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना। फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।